प्रणाम मित्रों, आप सभी को अंशुमान सिंह का चंदेल का प्रणाम। दोस्तों, अभी अभी देखिए कोर्ट का एक आदेश आया है जो योगी जी का आदेश था, पिछले 2-3 दिन से चल रहा था। आपके कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ पे जो नेम प्लेट कांवड़ यात्रा पे लगाने की बात थी और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो अभी भी खबर आई है तो उस पर सोशल मीडिया पे बहुत तरीके का भ्रम फैल रहा है। तो उसी को लेके बात करने के लिए मैं लाइव लेके आ गया मित्रों कि हुआ क्या है कि देखिए, अब कांवड़ यात्रा तो इस देश में अब पूरे उससे एक तो पहली बात तो ये अभी पूरा फैसला नहीं आया है। इसमें जो आपके खबरें आ रही हैं कि आप मतलब ये मैं आपको थोड़ा सा ले चलूँ खबरों की तरफ। तो देखिए, खबरों में इस समय आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट मारने में वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंह सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। मतलब रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दोनों राज्यों सरकारों को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और SVN भट्टी की बेंच ने सोमवार को नेम प्लेट मामले पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को मानक स्वच्छता बनाए रखते हुए उनकी पसंद का भोजन परोसा जा सकता है। अब उधर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसके साथ ही कहा कि ये स्वैच्छिक है, मैंडेटरी नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह कह रहे हैं कि ये स्वैच्छिक है लेकिन जबरन करवाया जा रहा है। जो नहीं मांग रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन पर फाइन लगाया जा रहा है। ये दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। एक तरह से उनकी आर्थिक मौत के बराबर है। तो मतलब ये अभी देखिए, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ये कोर्ट ने अभी शुरुआती सुना है। और एक मिनट। हाँ रमेश जी, कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आवाज़ का तो आ ही रही होगी। अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही अदालत ने यह कहा है कि दुकानदारों को खाने के प्रकार बताने होंगे। आप देखिए, हमारे देश में आपको तो ये चीज़ तो बतानी होगी। अब कल को कुंभ मेला लगेगा, कुंभ मेले में जिनकी दुकानें होंगी तो क्या कोई भी कुछ भी लगा के कुछ भी बेचता रहेगा? बिज़नेस में हमारा नाम अंशुमान है, मैं चैनल खोल लूँ रहमान के नाम से, तो ये गलत नहीं है देश में। तो पर ये कैसे सुनवाई हुई है, क्या हुआ है? कांवड़ रूट में दुकानदारों के नाम डिस्प्ले बोर्ड में लिखे जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अंतरिम रोक लगी है, मतलब ये फाइनल फैसला नहीं आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में कांवड़ यात्रा रूटों को लेकर ऐसे आदेश दिया था। इसके अलावा उत्तराखंड ने हरिद्वार को लेकर ऐसा आदेश दिया था। वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन में भी मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा फैसला लिया था। इसके तहत कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले रेस्तरां और खान पान की दुकानों को मालिकों को अपना नाम, नंबर और पता लिखना। इसमें गलत क्या था? मतलब ये आदेश आप समझिए किसी कानून के तहत ही पास आया होगा और संविधान में किसी धारा, किसी कानून के तहत ही सरकारी एक आदेश आया होगा, जो कि उज्जैन के महाकाल आपके कांवड़ यात्रा के रूट पे जो पहले घटनाएं घट चुकी हैं या और भी बहुत सी वीडियो इस तरीके की आती हैं। अब उस पर क्या कहते हैं, अगर एक फैसला शासन आदेश आया है तो उसका पालन के लिए अब मान लीजिए चले गए ये कोर्ट, तो कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने भी उसको सुना है। उसमें हुआ क्या होगा कि अब कोर्ट में भी ये होता है ना कि अभिषेक मनु सिंघवी ऐसे लोग वकील जब कपिल सिब्बल जैसे खड़े होते हैं तो इसके अलावा स्टाफ की भी जानकारी देनी होगी। तो सभी जगह देनी होती है, रेलवे में भी देनी होती है कि आप क्या है क्या नहीं है। 3 राज्यों में इस तरह के आदेश का विरोध हो रहा था।
अब विरोध तो देखिए, इसको सेकुलरिज्म का रंग और इसको हिंदू मुसलमान और जात पात का रंग देने की कोशिश विपक्ष करने लग गया, क्योंकि शासनादेश था उसको तुरंत ही हिंदू मुसलमान हो गया, जबकि मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए क्या दिल्ली के करीम होटल कोई वैष्णो धावा लिख के नॉनवेज बेच रहा है, वो करीबी लिख के बेच रहा है। नज़ीर बहुत बड़ी चेन है, बिकी रही है, चली रहा है। लखनऊ में टुंडे कबाब की बहुत बड़ी चेन है, ऐसे बहुत से मशहूर लोग हैं। पर अब इस पर अंतरिम रोक लगा दिया। 26 जुलाई की अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। तो अदालत ने 3 राज्यों को नोटिस जारी किया है और 26 जवाब के साथ पेश होने को कहा है। तो अब इसमें जब देखिए होगा क्या कि जवाब के साथ सरकार पेश होगी ना, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे जहाँ ये लागू हुआ है, तो वो बताएंगे ना कि स्थिति क्या है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होती है और क्यों ज़रूरी है ये। तो वो कानूनी उन्होंने आदेश जारी किया होगा। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और SVN भट्टी की बेंच में भले ही नाम लिखने पर रोक लगा दी है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि रेस्टोरेंट ढाबा के मालिकों को बताना होगा कि वो क्या परोसते हैं। उन्हें अपने रेस्तरां में पेश की जाने वाले आइटम की लिस्ट देनी होगी। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि जो परोस रहे हैं वो वेजिटेरियन अथवा नहीं। अदालत ने कहा कि इसके साथ ही हम अगली सुनवाई तक के लिए नाम लिखना है आदेश पर अंतरिम। तो मतलब अभी अंतरिम रोक है। अगली सुनवाई में जो सरकार अपना पक्ष रखेगी तो उसमें सरकार बताएगी। इस तरह अदालत ने साफ किया कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के मालिकों के नाम नहीं बताने होंगे, लेकिन उन्हें यह ज़रूर बताना होगा कि वो क्या खाना देते हैं, वह पूरी तरह वेज है अथवा नहीं। उन्हें मालिकों का नाम पता या फिर स्टाफ जानकारी देने की जरूरत नहीं है। इस मामले में TMC की सांसद महुआ मोइत्रा, राजनीतिक टिप्पणीकार अपूर्वानंद झा, सस्तमकार आकार पटेल समेत कई लोगों ने अर्जियाँ दाखिल की थीं। याचिकाओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, हुजैफा अहमद, शिव सिंह ने दलील दी। तो वही बात है, जब अब कोर्ट में सरकारें अपना पक्ष रखेंगी और उनका वकील अपना पक्ष रखेगा तो फिर ये बात कोर्ट के उसमें आई, क्योंकि कोर्ट के उसमें अभी आज इन्होंने ये समझा दिया कोर्ट को कि ये हिंदू मुसलमान और एक आर्थिक बहिष्कार मुसलमानों का हो रहा है, एक वर्ग का, अल्पसंख्यक वर्ग का। पर जब ये आपकी आस्था की बात कोर्ट को समझाई जाएगी कि भाई क्यों किया गया है और क्यों इसमें शुद्धता की और क्यों इसमें पहले भी इसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है मेंटेन करने में, कल को ये कुंभ में लगेगा वहाँ भी इसकी दिक्कत होगी और जगह पे भी है, तो सरकार के इस आदेश को फिर से लागू किया जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है तो अभी ये भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कि ये हटा दिया गया, हटाया नहीं गया, इस पर अंतरिम रोक लगी है और सरकार से जवाब मांगा गया है। अब सरकार अपना जवाब देगी कि उसने क्या मतलब किस वजह से ये लागू किया है। कोई इसमें आर्थिक बहिष्कार का मामला नहीं है, जो कि याचिकाकर्ताओं ने इसको पक्ष रखा अपना। तो जब सही से सरकार का पक्ष कोर्ट में आएगा तब इस पर रोक लगेगी, इतनी आसानी से इस पर रोक नहीं लग सकती। तो जो इंटरनेट पे एक भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निरस्त कर दिया और अब नेम प्लेट नहीं लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। 26 को सरकार अपना पक्ष रखेगी तब इसमें असली चीज़ें वो हो जाएंगी। तो चलिए मित्रों, विदा लेता हूँ। तो यही इसी भ्रम को देखते हुए मैंने कहा एक वीडियो, अभी मैं थोड़ा स्टूडियो काम चल रहा है और कुछ निजी व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की भी दिक्कत चल रही है, इस वजह से वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही हैं। पर मैंने कहा ये ज़रूरी था, क्योंकि इंटरनेट पर बुरी तरह की भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि ये निरस्त हो गया। तो निरस्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश आया है जिसमें 26 को सरकार से जवाब मांगा गया है, जिसमें सरकारें अपना पक्ष रखेंगी कि वो किस कानून के तहत क्यों ये लागू करना चाह रही हैं, क्या इसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और क्या सारी बातें। सरकार का पक्ष आएगा अभी, मतलब याचिकाओं कर्ताओं के पक्ष को जो उन्होंने रखा कि भाई उनको कोर्ट को ये समझाने की कोशिश की कि आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है कुछ वर्गों का, तो उसको लेके एक रोक लगी है। जबकि उस कोर्ट को पता है कि ये सरकार ने अगर आदेश दिया है तो किसी कानून के कोर्ट के किसी कानून संविधान के तहत ही दिया होगा, कोई अपने से कोई ऐसा आदेश तो पास नहीं कर देगी राज्य सरकारें। तो चलिए मित्रों, विदा लेता हूँ। प्रणाम एक बार आप सभी को फिर से। जय हिंद, भारत माता की जय, अखंड भारत।